नमस्कार। इस बिग ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं दोस्तों। और सबसे बड़ी खबर कोर्ट से आज फिर से आ रही है। और इस आज जो खबर है, बहुत सारी खबरें आज कोर्ट से हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और खबर अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड है। अरविंद केजरीवाल आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, ईडी ने गिरफ्तार किया। उसके बाद वो अब न्यायिक हिरासत में है, यानी जुडिशियल कस्टडी में है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं, लेकिन उन पे पिछले दिनों लगातार उनके कई सारे केसेस चल रहे हैं। एक तरफ उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, कल उस पर फैसला आया जो उनके पक्ष में नहीं गया, और अब उसके बाद उसी चुनौती को, गिरफ्तारी की चुनौती को अरविंद केजरीवाल लेकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर फैसला अगले सप्ताह, जिस पर सुनवाई अगले सप्ताह होगी। लेकिन उसी बीच एक मामला और भी अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड था, जिसमें यह था कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाया जाए। पहली याचिका लगी, खारिज हो गई कि सीएम पद से हटाने का अधिकार कोर्ट का नहीं है। दूसरी याचिका लगी, वो भी खारिज हो गई। तीसरी याचिका फिर लगाई गई, तो तीसरी याचिका को खारिज करने से पहले, चूंकि दो याचिकाएं जिस जस्टिस ने लगाया था, और यह मामला जो है हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का है। तीसरी याचिका जहां लगाई गई थी, वहां यह बताया गया कि ठीक है, इसकी सुनवाई बुधवार को होगी। आज बुधवार को सुनवाई हुई और सुनवाई बहुत ही शानदार तरीके से हुई है। सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो साथी, वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप दोनों का स्वागत करता हूं। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस ब्रेकिंग न्यूज में। दोस्तों, बहुत सारी खबरें आ रही हैं हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, लोअर कोर्ट से। हाई कोर्ट में जो याचिका अरविंद केजरीवाल के लिए लगाई गई थी कि अरविंद केजरीवाल को उनके मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, लेकिन यहां जो फटकार लगाई है कोर्ट ने याचिकाकर्ता को, और सबसे बड़ी बात, याचिकाकर्ता जो है वो खुद एक्स एमएलए है, यानी पूर्व विधायक है। और पार्टी कौन सी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का पूर्व विधायक संदीप कुमार याचिकाकर्ता, उसको न सिर्फ आज फटकार लगी है, बल्कि 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, 50,000 रुपए का जुर्माना संदीप कुमार को, जो एक्स एमएलए है आम आदमी पार्टी का। और उसके अलावा जो बातें कही गई हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उन बातों को जरा, उसमें से कुछ चीजें आप तक रखता हूं, फिर हमारे दोनों साथियों के बीच भी आऊंगा। और इसके अलावा एक और भी खबर है, बहुत बड़ी खबर रामदेव को लेकर है, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार को कड़ी फटकार लगाई गई है और ये जो याचिका है उसको खारिज कर दी गई है। दोनों याचिकाएं पहले भी खारिज कर दी गई थी और आप जानते हैं कि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल जो हैं वो गिरफ्तार हैं। लेकिन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा, ये दोनों की खंडपीठ ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और आदेश दिया है जुर्माना लगाने का। और उसके अलावा कहा है कि यहां आप भाषण देने, राजनीति करने मत आइए। राजनीति करने की जगह जो है वो हाई कोर्ट नहीं है। राजनीति करने की जगह जो है वो कोई पार्लर है या सड़क है, वहां जाके आप राजनीति कीजिए, यहां राजनीति मत कीजिए। तो एक बड़ी राहत यहां पर है अरविंद केजरीवाल को। सबसे पहले अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या कुछ और इसमें हुआ था, जरा बताइए। एक तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा, राजीव जी, कि हमको पहले आप कोई ऐसा आदेश दिखाइए जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने जो है कोई सरकार को बर्खास्त किया हो, ऐसा हमको कोई आप आदेश दिखाइए। तो जाहिर सी बात है कि वो आदेश अब तक हुआ ही नहीं इस तरीका। फिर सुप्रीम कोर्ट का कहना, हाई कोर्ट का कहना यही था कि पहले भी इस तरीके की याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं और फिर आप जो है एक तरीके से कहा जाए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए आ गए। मतलब अदालत को जो है आप वो अपना राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए, सीधा सीधा तात्पर्य इसका ये समझा जा सकता है जो हाई कोर्ट ने कहा। और ये साफ तौर पर कहा कि भाई आप यहाँ आए हैं जिस तरीके से, तो आप कहीं भी जाकर के अपना भाषण दीजिए, यहाँ ये भाषण देने की जगह नहीं है, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए। और आप पे जो सख्त जुर्माना लगाया जाता है, तो जुर्माना 50,000 रुपये का उन पर इम्पोज कर दिया गया। मिस्टर संदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, वो आजकल पता नहीं कहाँ हैं कहाँ नहीं है, लेकिन उनके ऊपर जो है वो 50,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। इससे राजीव जी एक चीज़ ये स्पष्ट हो गई कि, और ये भी कहा हाई कोर्ट ने कि आप जो हमारी इस आदेश के खिलाफ आप
ऊपर जा सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। लेकिन इस अदालत में अगर आप बार बार आएंगे तो इसी तरीके से मतलब होगा, इस तरीके की हम याचिकाएं अब एंटरटेन नहीं करेंगे। एक बहुत ही मजेदार तथ्य है यहाँ पे अमलेंदु जी, जिसका जिक्र यहाँ होना चाहिए। दोस्तों, चर्चा जो हम कर रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक याचिका की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें यह कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। एक याचिका लगी, वो खारिज हो गई, दूसरी याचिका लगी, खारिज हो गई, तीसरी याचिका लगी, तो यह कहा गया कि चलिए ठीक है, बुधवार को इस पर सुनवाई होगी और इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब इस याचिका को एक्टिंग जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके पास जब यह भेजा जा रहा था, तभी कहा गया था कि आप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आप पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। यह कमेंट था और आज वो फलीभूत होते हुए फैसले में वहां इंगित कर दिया गया है, लिख दिया गया है। लेकिन दूसरी चीज वहां बहुत महत्वपूर्ण, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने बोला यहां साफ साफ, क्योंकि वकील ने, जो याचिकाकर्ता संदीप कुमार हैं, उन्होंने उसमें लिखा था कि चूंकि पूर्व में भी ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री को हटाया गया है, इसलिए आपको इनको हटा देना चाहिए। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसा कोई फैसला हो तो आप दिखाइए जिसमें सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट ने किसी मुख्यमंत्री को हटाया हो। प्रशांत जी सुनिए जरा ध्यान से, और आप तमाम साथी बहुत ध्यान से सुनिए। कोर्ट ने साफ साफ पूछा कि ऐसा कोई भी फैसला अगर कहीं है जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने किसी मुख्यमंत्री को हटाया हो, मुख्यमंत्री पद से केजरीवाल को हटाने की याचिका खारिज। अभी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं दोस्तों, याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए के जुर्माना भी लगाया गया, 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट पहले खारिज कर चुका है 2 याचिकाएं, पहले खारिज कर चुका है कोर्ट 2 याचिकाएं, और यह तीसरी याचिका। अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस खबर के साथ आप तक हम पहुंचे हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल को हटाने की याचिका खारिज कर दी गई, और इसी याचिका में क्या कुछ हुआ है उस पर हम लोग चर्चा के लिए आप सबके बीच हैं। और यहां जब दलीलें पेश की गई तो सब यहां हाई कोर्ट में जो फटकार लगाई गई है संदीप कुमार के वकील को, वो फटकार बहुत ही जायज और बहुत कहें तो इंटरेस्टिंग है। और वो क्या इंटरेस्टिंग है वो बता रहा हूं। पहली बात यह कही गई कि आप क्या यहां राजनीति करने आए हैं, राजनीति करने की का ये अखाड़ा है। आपको राजनीति करनी है तो किसी पार्लर में जाइए, आपको राजनीति करनी है तो जाकर किसी सड़क पे, स्ट्रीट में आप वहां राजनीति कीजिए, यह जगह राजनीति करने की नहीं है। लेकिन दूसरी बात और भी कि आप कह रहे हैं कि पहले भी ऐसा किया गया है, इसलिए यानी पहले किसी मुख्यमंत्री को हटाया गया है इसलिए आप हटा दीजिए। तो कोर्ट ने साफ साफ कहा, यहां चैलेंज करते हुए संदीप कुमार के वकील से, कि ऐसा कोई भी फैसला है तो आप दिखाइए जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने किसी मुख्यमंत्री को हटाया हो। जैसा कि वकील ने फैसले का हवाला दिया है, अदालत ने यह भी कहा कि जिस फैसले का जिक्र किया जा रहा है वो एक ऐसे मामले में था जहां दोषी ठहराए जाने के आदेश के बाद अयोग्यता दी गई थी, यानी कि सामने वाला जो है वो दोषी हो गया था, उसकी अयोग्यता पर यह फैसला दी गई थी, न कि यहां अरविंद केजरीवाल दोषी हैं। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें यहां आ रही प्रशांत टंडन जी, कि कोर्ट यह कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं है, दोषी ठहराए नहीं गए हैं, उनके ऊपर एक इल्जाम है जिसे अभी साबित करने में समय लगेगा, केस चलेगा और उसके बाद में। दूसरी बात यह है कि आप झूठी यहां पर याचिका लेके आ रहे हैं, और इस याचिका में जो आप बातें कह रहे हैं कि इनको हटा दिया जाए, यह बात सरासर गलत है, और आपकी दलील भी गलत है, और लिखित रूप में आप दलील दे रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। आपके ऊपर 50,000 रुपए का फाइन भी इंपोज किया जाता है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए राजीव जी, 2 बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट जी। एक कि किसी भी प्रकार का संवैधानिक संकट नहीं है, संविधान इस मामले में खामोश है, कानून ऐसा कोई है नहीं। संविधान जो कहता है वो है सजाए याफ्ता कन्विक्टेड व्यक्ति मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। केजरीवाल कन्विक्टेड नहीं है, तो एक्यूज के लिए तो संविधान और ऐसा कोई कानून नहीं कि उनको इस्तीफा देना पड़े। अब तक जो इस्तीफे होते रहे वो नैतिक आधार पर होते रहे, उन्होंने ये रणनीति नहीं बनाई थी। केजरीवाल की ये पॉलिटिकल मूव है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर ये संवैधानिक संकट है तो केजरीवाल तो रात के 9 बजे 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे। 21 मार्च से लेकर 10 अप्रैल आज है, 21 मार्च से 10 अप्रैल तक 20 दिन हो गए। 20 दिन 21 दिन के बाद भी अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसमें संवैधानिक संकट नहीं दिखाई दे रहा है तो ये संवैधानिक संकट नहीं है जी।
तो पहली बात कि संवैधानिक संकट अगर है भी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक कॉल लेनी है। ये बार बार कोर्ट जाने का जो सिलसिला चला हुआ है, तीसरी पटिशन थी राजीव जी ये, जी। और एक और पटिशन में भी कॉस्ट लग चुकी है, पिछले पटिशन में भी कॉस्ट लगाई थी, फाइन लगाया था कोर्ट ने, इसमें भी 50,000 रुपये का खूब फाइन लगाया है। मेरा सवाल ये कि कौन है इन वकीलों के पीछे जो चाहता है कि अरविंद केजरीवाल पे इस्तीफा देने का दबाव बने। जाहिर सी बात है कि ये पॉलिटिकल पिटीशंस हैं जो सुप्रीम को दिल्ली हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ पकड़ा उनको कि आपको अगर राजनीति करनी है तो आप जंतर मंतर जाइए, आप राजनीति के अखाड़ा है कोर्ट मत बनाइए, आप सड़कों पर जाइए, राजनीति कीजिए। जी, कह क्या रहा है कोर्ट, ये सुनाता हूं, बहुत मजेदार है प्रशांत जी। कि कोर्ट का कहना है आप हमें राजनीतिक जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतना ही ठीक है। आप पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाते हैं हम आदेश दे रहे हैं, हम ये काफी है, ये चौथा दौर है। हमारा बोर्ड उन वादियों से भरा है जिनके पास कारण हैं। कृपया यहां राजनीतिक भाषण न दें, पार्लर या सड़क पर जाएं, हमें राजनीतिक गतिविधियों में शामिल न करें। और अगर आपके पास कोई ऐसा फैसला है जिसमें आज तक किसी मुख्यमंत्री को या ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए इंसान को हटाया गया हो तो वो लेकर आइए। आपने जो दलील यहां दी है लिखित में, जो आप इस याचिका में लिख रहे हैं कि इसको इसलिए हटाना चाहिए क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, तो उसे आप दिखाइए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने किसी ऐसे इंसान को हटा दिया हो जैसा अभी अरविंद केजरीवाल हैं। दोषी पाए बिना हम किसी को आदेश नहीं दे सकते, यानी अरविंद केजरीवाल इस वक्त दोषी नहीं हैं, उनके ऊपर एक आरोप है, वो आरोप जब साबित हो जाए तब वो दोषी होंगे। और इसके साथ साथ आपके ऊपर 50,000 रुपए का हम जुर्माना लगाते हैं, ये कहा गया प्रशांत टंडन जी। जी, तो सवाल ये कि जो अगर कोर्ट ये राजीव जी कह रहा है कि आप मुझे राजनीतिक जाल में ना फंसाइए, तो ये राजनीतिक जाल बिछा कौन रहा है? ये 3-3 पटिशन्स क्यों जा रही हैं? ये कौन है इनके पीछे? बड़ा साफ सी बात है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल ताकत है, और उसको भी बहुत साफ तरीके से कि बीजेपी कहीं ना कहीं से अरविंद केजरीवाल को ये दबाव डालना चाह रही है कि इलेक्शन से पहले ये इस्तीफा दे दें। एक दूसरी बात राजीव जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, जो अगर ये राजनीतिक मामला है तो राजनीति ही इसकी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा आप राजनीति की बात बताइए, लेकिन थोड़ा सा उसमें और मजेदार कुछ जो कमेंट्स हैं वो जरूर रखना चाहता हूं। बहुत मजेदार है जब पीठ ने कहा वकील से कि वो कोई ऐसा फैसला आप दिखाइए जिसमें सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट ने किसी मुख्यमंत्री को हटाया हो अभी तक, जैसा कि वकील ने फैसले में हवाला दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि जिस फैसले का जिक्र किया जा रहा है वो एक ऐसे मामले का था जहां दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्यता दी गई है। अब हम आप पर कुछ भारी जुर्माना लगाएंगे। यह मुकदमेबाजी का तीसरा दौर है जिससे हम निपट रहे हैं, यानी कि 2 याचिकाएं ऑलरेडी हमने निपटा दी और तीसरी याचिका आप लेके आए हैं। यह तीसरा दौर है जिससे हम निपट रहे हैं और आप हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें बताएं कि कितना जुर्माना लगाया जाना चाहिए, क्योंकि भाई न्यायाधीश द्वारा आपको, मतलब उनके जो कलीग हैं, तो भाई न्यायाधीश द्वारा आपको चेतावनी देने के बावजूद आप इस पर जोर दे रहे हैं। हमने आपको बताया कि यह कोई जेम्स बॉन्ड फिल्म नहीं है जिसके बारे में हम सिक्वल बनाते रहेंगे। यह मामला खत्म हो चुका है। प्रशांत जी, ये जेम्स बॉन्ड की कोई फिल्म नहीं देख रहे हैं आप कि उसका सिक्वल और उसका इंतजार करेंगे। यह मामला खत्म हो चुका है। एक याचिका, उसके बाद उसके सिक्वल में दूसरी याचिका, फिर तीसरी याचिका। क्या मजाक बना रखा है? यह आज झल्लाते हुए कोर्ट ने कहा है। कोर्ट का बड़ा स्पष्ट संदेश राजीव जी इस पिटीशनर को नहीं है। कोर्ट का स्पष्ट संदेश इस पिटीशनर के पीछे जो लोग हैं उनको है कि कोर्ट को, अदालत को राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं, अपनी राजनीति यहाँ से मत चलाएं कोर्ट से। ये बहुत साफ कोर्ट ने आज, हाई कोर्ट ने इन पिटीशनर के माध्यम से उनको कह दिया जो राजनीतिक जाल बिछा रहे हैं कि नैतिक दबाव डाल के, अदालत से दबाव डाल के
कोई ऑब्जर्वेशन ले ले कोर्ट का और उसको लेके अपना जो इनका एक मीडिया है, समर्थक मीडिया, उस समर्थक मीडिया के ज़रिए शोर मचाएं और अरविंद केजरीवाल पे एक दबाव बनाएं कि अब तो कोर्ट ने कह दिया साहब, अब तो अब भी नहीं इस्तीफा देंगे। ये कोई ना कोई फेवरेबल कमेंट ऑब्जर्वेशन लेने की नीयत से, जजमेंट भी नहीं, एक कोई कोर्ट ऑब्जर्वेशन भी दे दे तो उसमें भी इनका काम चल जाता, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। दरअसल राजीव जी, बात यह है कि मोदी साहब ने बहुत ऐतिहासिक भूल कर दी है, जिसकी चर्चा मैं कई बार आपके शो में कर चुके, हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि राजनीतिक भूल कर दी कि दिल्ली को उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके दिल्ली को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया। दिल्ली में पूरा मीडिया बैठा हुआ, यहाँ से देश भर की आवाज़ जाती है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी अगर कहीं सबसे मजबूत है तो वो दिल्ली में है। इनका प्रचंड बहुमत है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले इनका कार्यकर्ता है, तो दिल्ली में पूरा तरीके से बीजेपी इनसे टक्कर नहीं ले पा रही। तो किसी न किसी ढंग से केजरीवाल को हटा देना है। और दूसरी, इस गलती में सोने में सुहागा हो गया कि संजय सिंह को बेल मिल गई जी। अब संजय सिंह मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं, वो रैलियां कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उनको उनके पास कैमरा जा रहा है। बिल्कुल, बहुत मजेदार है। थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं। हमारे दो साथी जुड़े हुए हैं दोस्तों, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, और चर्चा हम कर रहे हैं आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत मिली है। आप बहुत सारी खबरें सुन रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, तो ये तो वो, इन सब के बीच एक बड़ी राहत, और बड़ी राहत इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार याचिकाएं लगाई जा रही हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। इसी पर आज तीसरी याचिका लगी थी, और उस तीसरी याचिका में जो दलीलें पेश की गई और जो कोर्ट की टिप्पणी है वो बहुत ही यहां इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले समय में वो नजीर साबित होंगी। और याचिकाएं जो प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि दूसरा अगर कोई याचिका लेके आता है तो उसके लिए कि वो पहले समझ ले कि कोर्ट ने इस पर क्या अपनी टिप्पणी की है या कुछ फैसले क्या सुनाए हैं। कोर्ट जब ये अपनी बात कह रहा था तो उस पे जो बातें आई हैं, खंडपीठ ने लंच ब्रेक के लिए उठते हुए जो कहा, लंच ब्रेक के लिए खंडपीठ जो है यानी 2 जजों की पीठ, वो उठते हुए जो कहा वो सुनाता हूं आपको। कह रहे हैं कि राज्यपाल इस पर फैसला लेंगे, हम नहीं ले सकते फैसला, राज्यपाल लेंगे, हम नहीं करेंगे। आप हमें राजनीतिक जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ कोर्ट कह रहा है। जज साहब कह रहे हैं, 2 हैं, एक जज साहब है, एक जज साहिबा हैं। जज साहब जो हैं वो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट हैं। कह रहे हैं ये चौथा शख्स है जो कोर्ट आ रहा है। प्रशांत जी, ये चौथा शख्स है जो कोर्ट आ रहा है। कुछ खर्चे आप पर थोपे जाएंगे, हम एक आदेश पारित करेंगे, आप पर 50,000 रुपए का खर्च, यह पर्याप्त है या और यह चौथा दौर है? जैसा कि संदीप कुमार के वकील ने आगे दलील दी और कहा कि अगर भारत के संविधान के अनुसार उनके पास सरकार नहीं है तो उन्हें कहां जाना चाहिए। अब ये दलील फिर वहां दी जाती है कि संविधान नहीं है, कैसे दिल्ली चलेगी, तो उनको कहां जाना चाहिए। तो फिर इस पे कोर्ट का कहना है कृपया यहां राजनीतिक भाषण ना करें, सड़क के कोने पर जाएं और वहां ऐसा करें। हमने आदेश पारित किया है, आप इसे चुनौती दे सकते हैं। यह आपके क्लाइंट जैसे लोगों के कारण है कि हम एक मजाक बनकर रह गए हैं। आप जितना अधिक बोलेंगे हम उतना अधिक जुर्माना थोपेंगे। यहां कोर्ट नाराज होता है कि आप क्या मजाक बना रखे हैं, आपको कह रहे हैं आप जाइए, खारिज। लेकिन उसके बाद यहां पे कोर्ट के सामने संदीप कुमार जो एक्स एमएलए हैं, आम आदमी पार्टी से ही थे लेकिन अब भाजपा के काफी करीब हैं, आप जानते हैं पार्टी छोड़ चुके हैं वो, और वो एक मामले में फर्जी शायद डिग्री के मामले में फंसे थे, मुझे जहां तक ध्यान है, और ये शायद अगर वही संदीप कुमार है तो और आप हमारे दर्शक साथी अगर जानते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइएगा कि क्या ये वही है। सेक्स सीडी में फंसे थे, खैर किसी मामले में फंसे थे ये जरूर, और अब वो भाजपा के काफी करीब हैं। और प्रशांत टंडन जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि कोई है जो अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से तत्काल हटाना चाहता है। वो कौन है, वो उसकी थोड़ी परछाई यहां दिखाई देती है। तो यहां पर जो कोर्ट ने कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट कहा है।
और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसमें संदीप कुमार की तरफ से जो वकील ने कहा कि अपनी व्यक्तिगत क्षमता में जनहित याचिका नहीं बल्कि रिट याचिका भरकर रिट क्षेत्राधिकार में प्रथम दृष्टया न्यायालय के रूप में अदालत का दरवाजा खटखटाए हैं हम। और आम आदमी पार्टी का संस्थापक सदस्य और सोशलिस्ट एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा है। ये सारी बातें हैं और याचिका में केजरीवाल के खिलाफ अधिकार वारंट जारी करने की मांग की गई है। उनसे ये बताने को कहा गया है कि किस अधिकार से, किस योग्यता से और पदवी के आधार पर, किस पदवी के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद वो संभाल रहे हैं क्योंकि वो जेल में हैं। ये सारी बातें वहां लिखी गई हैं। अमलेंदु जी क्या कुछ कहेंगे? बहुत सारी बातें, लेकिन मजेदार है कि कोर्ट ने फटकार लगाई लेकिन उसके बाद भी संदीप कुमार का वकील जो है वहां डटा हुआ है, राजनीतिक भाषण कर रहा है। जी, और राजनीतिक भाषण कर रहा हूँ, फिर ये भी बता रहा है कि मैं आम आदमी पार्टी का जो हूँ संस्थापक सदस्य हूँ, फिर ये भी बताया कि मैं वकील भी हूँ, ये भी बताया जी कि मतलब याचिकाकर्ता जो है वकील भी है और प्रथम दृष्टया लीगल एड पाने के लिए उसको जगह मिलती है, इसलिए वो हाई कोर्ट आया। हाई कोर्ट बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ, कहा कि भाई आप इस तरीके की चीज़ें यहाँ लेकर के चले आ रहे हैं, आप किसी भी कैपेसिटी में आए हों, ये अब नहीं है, हम इसको सुन चुके और ये मैटर क्लोज हो गया। यानी राजीव जी अच्छा ये भी जो कहा कि आपको न्यायाधीश ने जब कहा था पहले ही कि इस पर जुर्माना लग सकता है, यानी इससे पहले जब जो इनकी जो सिंगल बेंच में गई थी ये याचिका, उसको जब खारिज करते हुए जज साहब ने टिप्पणी की थी, उन्होंने यही टिप्पणी की थी कि आपके ऊपर हैवी जुर्माना लगाया जाना चाहिए, क्योंकि आप फिर इस मामले में लेकर के आए कि 2 याचिकाएं इसी तरीके की पहले ही खारिज किया चुकी हैं, लेकिन हम आपकी इसको जो है जो इस तरीके की याचिका सुन रही है डबल बेंच, हम उसके पास इसको भेज रहे हैं। पिछली उस पर यह हुआ था। इसका मतलब उसी समय जो था वो संदीप कुमार को समझना चाहिए था कि ये याचिका डबल बेंच के पास जाकर के खारिज होगी और वहाँ से जुर्माना लगेगा, ये इसका मतलब उसी समय तय हो गया था राजीव जी एक तरीके से। आज भी जब माननीय हाई कोर्ट ने जो था अपनी जब सख्त नाराजगी जब जताई इसको लेकर के, तो ये टिप्पणी की कि ये मैटर क्लोज हो चुका है और इस तरह की याचिकाएं वो इंटरटेन नहीं होंगी। यानी कि अगर अब कोई और भी इसको लेकर के राजीव जी पहुंचता है तो उसके ऊपर भी जुर्माना लग जाएगा, फिर चाहे वो सिंगल बेंच में जाए और चाहे वो डबल बेंच के सामने जाए। यानी ये मैटर क्लोज हो चुका है। अब आपको अगर अरविंद केजरीवाल को अदालत के जरिए हटवाना है तो आपके पास हाई कोर्ट से कोई रेमेडी नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, जो कि हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप हमारे आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप ऊपरी अदालत में आप जा सकते हैं। और एक नहीं बल्कि तीनों याचिकाओं में प्रशांत जी, तीनों याचिकाओं में कोर्ट ने यह जरूर टिप्पणी यहां की है कि राज्यपाल इस पर फैसला ले सकते हैं, आप राज्यपाल के पास जाइए, वो कैसा जो फैसला लेंगे वो उनके ऊपर है, लेकिन उपराज्यपाल जो दिल्ली के हैं। लेकिन यहां कोर्ट किसी को जब तक कि वो दोषी करार न जब तक वो दोषी सिद्ध ना हो जाए तब तक आप कोर्ट यह आदेश नहीं दे सकता है कि उसको हटा दिया जाए। और लेकिन आप बार बार जा रहे हैं, इसके पीछे राजनीति कर रहे हैं जिसको कोर्ट ने पकड़ा है। जरा उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि कोर्ट ने क्यों पकड़ा, क्यों कहा कि आप राजनीति कर रहे हैं यहां पे। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं राजीव जी, ये क्या मंशा है, कोर्ट ने इनको क्यों पकड़ लिया रंगे हाथ, और कोर्ट इतना नाराज क्यों है कि इन पे पेनल्टी लगाई। और ये कहा इनकी मंशा कोर्ट से कोई ऑर्डर निकलवाना नहीं है। एक बार भी बेंच में बैठे हुए जज अगर ये पूछ भी लें कि भाई ये अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, तो ज़रा लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछिए कि कितनी फाइलें साइन कर रहे हैं, जेल से काम कैसे कर रहे हैं, एक सवाल पूछ ले वो कोर्ट बेंच बैठ के, बस उसको लेकर जो बीजेपी का समर्थक मीडिया है वो अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पर कोर्ट ने लगाया सवाल और उसको लेकर एक दबाव बनाने की राजनीति शुरू हो जाएगी। कोर्ट इस बात को जानता है कि ये हमारे पास ओरल ऑब्जर्वेशन लेने आ रहे हैं, हेडलाइन बनाने आ रहे हैं। ये हेडलाइन कोर्ट ने नहीं बनने दी, कोर्ट ने दूसरी हेडलाइन बना दी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप बता रहे हैं। कोर्ट ने जुर्माना, लेकिन कोर्ट ने जो बातें वहां हुआ ये कि वकील बार बार ये कह रहे थे, जो संदीप कुमार के वकील हैं वो बार बार कह रहे थे कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त रहने के योग्य नहीं हैं। इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि हमें बताएं कि कितना जुर्माना लगाया जाना चाहिए, क्योंकि भाई न्यायाधीश द्वारा आपको चेतावनी देने के बावजूद आप इस पर जोर दे रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद पर रहने के लायक नहीं है, कि योग्य नहीं है। हमने आपको बताया कि ये कोई जेम्स बॉन्ड की फिल्म नहीं है, कह रहे हैं कि ये कोई जेम्स बॉन्ड की फिल्म नहीं है जिसके बारे में हम सिक्वल बनाते रहें। एक फिल्म बनी, दूसरी गई, दूसरी बनी, तीसरी गई, ऐसे ये मामला खत्म हो चुका है भाई साहब, यहां से अब निकलिए।
साफ साफ फटकार लगा के 50,000 रुपए का जुर्माना लगा करके और बाहर निकाल दिया। यहां ऐसा है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो चर्चा कर रहे हैं बहुत ही एक गंभीर लेकिन इंटरेस्टिंग है। इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां अरविंद केजरीवाल को लेकर जो बातें हो रही हैं, आप जितने तमाम चैनलों में देख रहे होंगे, अरविंद केजरीवाल को झटका। अब अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उन्होंने 2 बार मिलने का उनको आदेश है, अभी 2 की जगह और भी ज्यादा बार मिलने के लिए उन्होंने एक याचिका लगाई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, वो याचिका खारिज हो जाती है। वो दिन भर आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। लेकिन अरविंद केजरीवाल किस रूप में आज की तारीख में जाने जाते हैं? अरविंद केजरीवाल एक सीएम है, उस रूप में जाने जाते हैं। आज हम यहां चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगर कोई सामान्य आदमी होता तो हम चर्चा क्यों करते, या आप इतने तमाम लोग हमारे इस कार्यक्रम को क्यों देखते? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और उनके मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने को लेकर एक नहीं बल्कि तीसरी याचिका भी आज खारिज हुई। और तीसरी याचिका खारिज करते समय जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए ये आप तक पहुंचाना जरूरी है। अमलेंदु जी, और क्या कुछ था इसमें? कुल मिला के राजीव जी इसमें यही था कि मतलब सुप्रीम हाई कोर्ट बहुत ज़्यादा नाराज था और इसी बात को लेकर नाराज था जो उसने पकड़ लिया कि आप यहाँ आकर के जो राजनीति करना चाहते हैं। बार बार जो अब देखिए राजीव जी, पिछली 2 याचिकाएं जो खारिज हुई थी उसमें भी हाई कोर्ट का कहना ये था कि भाई ये न्यायालय जो है ये इसके अधीन नहीं आता, ये मामला ये कार्यपालिका के अधीन है। आप जाइए, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो इसको देखेंगे, कानून सम्मत जो कार्रवाई होगी वो उस पर करेंगे। आप जाइए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, प्रधानमंत्री सक्षम है, आप उनके पास जाइए। आज भी हाई कोर्ट ने यही कहा कि भाई आप यहाँ आके राजनीति मत कीजिए, ये मामला चूंकि एलजी के अधीन है वो उसको देखेंगे, आप वहाँ जाके जाइए, आपको जहाँ भी जाना है। यहाँ आप क्यों चले आते हैं? एक तरीके से कहने का मतलब ये था। इसका मतलब ये है कि आप अदालत के जरिए कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं और अदालत को आप राजनीति का एक तरीके से मोहरा बनाना चाहते हैं। ये राजीव जी आज स्पष्ट संदेश जो था वो हाईकोर्ट की तरफ से ये दिया गया कि इस मामले में आप अदालत को राजनीति का हथियार बनाना चाहते हैं। भाई आपकी अपनी राजनीति, चाहे आम आदमी पार्टी हो या भाजपा या कांग्रेस, सबकी अपनी अपनी राजनीति है, अपने तरीके से राजनीति करते हैं। आप केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जैसे कि आप भारतीय जनता पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, वो उनका अधिकार है, वो उनका अधिकार है। आप अपने अधिकार जो है वो अपने, ठीक है, जहाँ आपका राजनीतिक क्षेत्र है वहाँ आप जाके कीजिए जो भी करना है। गवर्नर के पास जाना है, प्रधानमंत्री के पास जाना है, राष्ट्रपति के पास जाना है, जहाँ जाना वहाँ जाइए। आप बार बार हाईकोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए चले जाते हैं। और राजीव जी, ये महत्वपूर्ण विषय इसलिए है कि वैसे ही अदालतों के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है पेंडिंग केसेस का, ऐसे में आप फर्जी और बोगस तरीके की याचिकाएं लेकर के आप अगर अदालतों में पहुंच जाते हैं तो ये नुकसान आखिर किसका हो रहा है? अदालत ने जो जुर्माना लगाया उसके पीछे मंशा यही है कि आपने अदालत का इतना समय बर्बाद किया, 1 घंटे के आसपास आपने अदालत का ये समय बर्बाद किया, 1 घंटे का समय आपने पहले बर्बाद कर चुके हैं। आप जो आपकी यहाँ से सिंगल बेंच से याचिकाएं थी यहाँ पर अग्रसारित की गई, तो इसका जो है जुर्माना लगाया जाना चाहिए आपके ऊपर। ये बहुत ज़्यादा जरूरी अदालत ने इसको समझा, क्योंकि इससे नुकसान जो है वो उन लोगों का होना है जिनको वास्तव में न्याय की आवश्यकता थी। जो असली न्याय का लाभार्थी मतलब होना चाहिए, जिसको न्याय मिलना चाहिए, उसका मुकदमा छूट गया सुनने से, और ये फर्जी और बोगस जो याचिकाएं हैं ये आकर के हाई कोर्ट का समय बर्बाद कर रही हैं। राजीव, मुझे लगता है कि इस पर अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला अगर जाता है तो वहाँ से और ज़्यादा जो है इस पर सख्त कार्रवाई होगी और ज़्यादा जुर्माना इस पर लगाया जाएगा, सजाएं भी बोली जा सकती हैं। कुल मिलाकर के जो चीज़ें सब सामने आ रही हैं उससे, क्योंकि आप लगातार जो अदालतों का समय बर्बाद कर रहे हैं इसमें, और अदालतों का इसमें समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको न्याय मिलना है, जो आम आदमी इससे प्रभावित हो रहा है न्याय से, वो आखिर आप अपनी राजनीतिक उसके लिए जो क्यों अदालतों का समय बर्बाद कर रहे हैं? बिल्कुल, अदालतों का समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है। और यह बात कहना था आज जो बेंच बैठी थी, 2 जजों की बेंच, और वो भी दिल्ली हाई कोर्ट में, और उस दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला आया तो वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आया। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, ये कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं ले सकता है, ये कहना था। लेकिन यहां से क्या कुछ जो राजनीति की बात है, एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, राजनीति कितनी हावी यहां दिखाई देती है? अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटा के किसको लाभ और क्यों हटाना चाहता है? जो भी, जैसे संदीप कुमार क्यों हटाना चाहते हैं? देखिए, संदीप कुमार नहीं हटाना चाहते। संदीप कुमार को जिन्होंने भेजा है कोर्ट में वो हटाना चाहते हैं। संदीप कुमार तो एक क्या मोहरा है। देखिए, हाई कोर्ट के कंधे पर का इस्तेमाल करके राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। ये तीसरा प्रयास है। हाई कोर्ट ने अपना कंधा इस्तेमाल करने से मना कर दिया, इनको झटक दिया कंधे से। दूसरी बात यह कि ये क्यों हो रहा है बार बार? ये इसलिए हो रहा है कि राजनीतिक रूप से राजीव जी मोदी साहब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके गलती कर बैठे हैं। दिल्ली की 7 सीटें हैं, उन 7 सीटों पर
मुश्किल में है बीजेपी इस वक्त। और वो दिल्ली की सीटें केवल दिल्ली को प्रभावित नहीं करती, दिल्ली की सीटें पूरा नॉर्थ को प्रभावित करती हैं। दिल्ली का जो माहौल है पूरे देश के इलेक्शन को प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि दिल्ली एक ऐसा पॉलिटिकल स्टेज है जहाँ हर भाषा का मीडिया बैठा हुआ है, सारे दूतावास यहाँ पे हैं, कुछ जो अखबार छपती है, अखबार की जो हेडलाइन छपती है वो सारे दूतावास के ज़रिए पूरी दुनिया में जाती है। इसलिए आप देखिए कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, लगभग सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो कोई दुनिया का कोई देश नहीं बोलता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार होते हैं तो जर्मनी बोलता है, अमेरिका बोलता है, यूनाइटेड नेशंस बोलता है। इसलिए दिल्ली जो है इम्पॉर्टेंट है। वो बाद में इनको शायद इल्हाम हुआ कि ये गलती हो गई है, पॉलिटिकल रूप से गलती हो गई। इन्होंने सोचा होगा कि राजनीतिक रूप से उनका कार्यकर्ता जो हतोत्साहित हो जाएगा, वो घर बैठ जाएगा और अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है हम इस तरीके से दिल्ली के चुनाव की चुनौती हम ख़त्म कर देंगे। हुआ उसका उल्टा, और उस पर भी संजय सिंह की जमानत के बाद तो एकदम ही मामला वो उल्टा हो गया इनके लिए। तो अब उसको किसी न किसी ढंग से रिपेयर करने की, रफू करने की कोशिश हो रही है। लेकिन राजीव जी वो गड्ढा इतना बड़ा है कि वो रफू नहीं हो सकता, और कम से कम कोर्ट के रास्ते से तो नहीं हो सकता। कोर्ट इस राजनीति को समझ गए हैं, और आपको जाना है आप एलजी के थ्रू जाइए, उपराज्यपाल के थ्रू, लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू आप जाइए, यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं के नाम पे सरकार चलती है। सुप्रीम कोर्ट ने डिवीज़न ऑफ वर्क भी कर दिया है, तो उनके नाम पे सरकार चलती, तो आप उनके पास जाइए, वो चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त कर सकते हैं, उनके पास है संवैधानिक अधिकार। अगर वो बर्खास्त कर दें तो वो मामला आगे जाएगा, वो फिर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जवाब देंगे। वो करना नहीं चाहते। जैसा मैं पहले कह रहा हूँ कि कोई वो कोर्ट से फैसला भी नहीं चाह रहे हैं, वो कोई एक ऑब्जर्वेशन चाह रहे हैं, कोर्ट से कोई एक सवाल पूछ ले कोर्ट, और एक ऑब्जर्वेशन से ही वो लेकर उड़ जाएंगे और 3-4 दिन हेडलाइन चलाएंगे। और ये जो इनका बीजेपी का समर्थक मीडिया है, ये जो हिंदू मुसलमान करता है, वो अभी ये करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी का समर्थक मीडिया, हिंदू मुसलमान, और इन सब के बीच कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को यहां फंसाने की कोशिश तो पहले हो ही चुकी है। वो अभी जुडिशियल कस्टडी में है, तिहाड़ जेल में है, और उनकी जमानत की याचिका अभी नहीं लगी है। लेकिन उससे पहले इधर दूसरी एक जमानत की याचिका मनीष सिसोदिया ने लगाई थी, जिस पर अब 15 तारीख को सुनवाई होनी है। तो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका 15 अप्रैल को, उस पर और फिर से सुनवाई होगी। लेकिन इधर दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की के खिलाफ एक याचिका लगी थी, और जिसमें उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना था। उसके लिए जो याचिका लगी थी, उस याचिका को आज न सिर्फ कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज किया है, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां सीधे 50,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक डाला है याचिकाकर्ता के ऊपर। और याचिकाकर्ता को कहा है कि आप राजनीति करने के लिए यहां आप आए हैं, राजनीति का अखाड़ा ये नहीं है, ये कोर्ट है, और यहां लीगल मामले की सुनवाई होती है, और लीगल मामले पे ही यहां बातें होती हैं। और लेकिन आप जो हैं यहां आके राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति करनी है तो किसी पार्लर में जाइए या किसी सड़क पर जाइए, बल्कि यह जगह आपके लिए उचित नहीं है। और उसके अलावा उसके बाद भी अगर देखा गया कि जो याचिकाकर्ता का वकील है वो बार बार मुख्यमंत्री को हटाया जाना चाहिए ऐसी बातें कर रहा था, तो उस पर फिर से कोर्ट ने नाराजगी जताई, और साफ साफ कोर्ट ने कहा कि आप पर कितना जुर्माना लगाया जाना चाहिए। आप पर 50,000 रुपए का हम जुर्माना लगा रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ये कोई जेम्स बॉन्ड की फिल्म नहीं हम बना रहे हैं कि एक फिल्म बन गई, उसका सिक्वल हम दूसरे फिल्म में लेके आए, फिर उसके सिक्वल आगे बनाए। ये सिक्वल बनाने के लिए जो याचिकाओं पर याचिका आप लेके आ रहे हैं, अब ये लाना बंद कीजिए। इसके बाद वकील ने यह भी कहा कि पहले भी ऐसा हुआ है, पहले भी कोर्ट से ऐसा फैसला आया है जिसमें जो संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति है उसको हटाया गया है। तो इस पर कोर्ट ने सीधे पूछा उनसे, वो कहा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई भी फैसला, देश में के किसी भी हाई कोर्ट में अगर ऐसा फैसला आया है तो उस फैसले की कॉपी हमको दिखाइए। हमने आज तक जो भी फैसला सुनाया है वो फैसला है जिसमें दोषी करार होने के बाद किसी को उसके पद से हटाया गया हो।
और ये तो संवैधानिक रूप से वो जायज भी है, क्योंकि दोषी करार देने के बाद जैसे आपको याद है कि लालू प्रसाद यादव ने छोड़ दिया था अपना पद, और ऐसे अभी छोड़ा जी उमा भारती ने छोड़ा। हाँ, उमा भारती ने छोड़ा था। तो कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ऐसा अगर होता है तो, लेकिन यहां अमलेंदु जी एक महत्वपूर्ण बात कि बार बार जब कोर्ट एक बार कह रहा है, आप बार बार ऐसा कर रहे हैं, कोर्ट का समय भी बर्बाद कर रहे हैं और आप जिद कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं जो प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं उस बात में बहुत दम है कि कहीं ना कहीं आप पीछे से जिसके थ्रू भेजे गए हैं वो बहुत ताकतवर इंसान दिखाई देता है, जिसकी थोड़ी सी झलक आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर राजीव जी, और इतना ही नहीं, आप जो है अदालतों को अपने दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जरिए आप बार इस तरीके से पहुंच जा रहे हो, जिस तरीके के तर्क वहाँ पेश किए जा रहे हैं वो साफ दिखाई पड़ता है कि आप न्यायपालिका के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यायपालिका जो है आपके पक्ष में कुछ ना कुछ हल्का सा भी कुछ बोल दे या हल्का सा भी कुछ आपके लिए सवाल जवाब कर ले, उसी में आपका काम हो जाए, फिर आप उसको लेकर के पॉलिटिकल नैरेटिव बनाएं। और आज अदालत ने यही चीज़ पकड़ी, जिस तरीके से कहा कि ये जेम्स बॉन्ड की फिल्म नहीं है कि यहाँ जो सीक्वल बन रहे हैं और आप यहाँ चले आते हैं राजनीतिक भाषण करने के लिए। तो यानी अदालत ने भी इस बात को राजीव जी अच्छे तरीके से समझ लिया कि अदालतों को राजनीति का मोहरा बनाने की इस कोशिशें हो रही हैं, और राजनीतिक तौर पे आप लगता ये है, मतलब ये मेरा अपना दृष्टिकोण है कि ये लगता ये है कि चूंकि बीजेपी जो है वो राजनीतिक तौर पे इंडिया गठबंधन से लड़ने की क्षमता खो चुकी है, और उसको नहीं लग रहा कि वो राजनीतिक तौर पे या सड़कों पे या कई चुनाव में इंडिया गठबंधन से लड़ सकती है या आम आदमी पार्टी से दिल्ली में लड़ सकती है। तो इसलिए जब वो अदालतों के जरिए किसी तरीके से पिछले दरवाजे से कुछ ना कुछ हाथ में आ जाए, ये जो एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिशें की जा रही हैं और इस रणनीति में काम किया जा रहा है कि कुछ थोड़ा सा भी कुछ मिल जाए। अब जैसे आज आपने कहा कि राउज रेवेन्यू कोर्ट से उनकी एक याचिका खारिज हुई अरविंद केजरीवाल की कि उनको ज़्यादा मिलने का अपने वकील से समय दिया जाए, हफ्ते में 5 दिन दिए जाए, अभी उनको 2 दिन दिए जा रहे हैं। ये याचिका वहाँ से राउज रेवेन्यू कोर्ट से खारिज हुई ईडी की आपत्ति के बाद। तो ठीक है, लोअर कोर्ट से खारिज हो गई, अब वो हाई कोर्ट जाएंगे उसके लिए, हाई कोर्ट से एक याचिका खारिज, उसके बदले में आज वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए जाकर के। तो ये अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ, ये तो अब इस पे चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा इस पे हो रही है कि राउज रेवेन्यू कोर्ट से जो थी वो खारिज हो गई। इस पर चर्चा नहीं हो रही है कि हाई कोर्ट ने जो है जुर्माना लगा दिया 50,000 रुपये का, जो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका थी, उस पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगा दिया, कह दिया खबरदार जो आगे से आप इस तरीके की कोई यहाँ याचिका लेकर के आए, ये मैटर क्लोज हो चुका है। तो इस पे कोई चर्चा जो करना नहीं चाह रहा। तो इसका मतलब राजीव जी साफ साफ ये है कि जो अदालत ने ऑब्जर्व किया वही बात इसके पीछे समझी जा सकती है। अदालत ने भी यही ऑब्जर्व किया कि राजनीति का मैदान बनाने की अदालतों को कोशिश की जा रही है, और इसके पीछे कोई बड़ी ताकतें निश्चित तौर पर हो सकता है। ये हम लोगों का अपना एक तरह से कहा जाए विश्लेषण है कि इसके पीछे कोई बड़ी ताकतें हो सकती हैं उसको कर रही हैं। और जाहिर सी बात है वो बड़ी ताकतें कौन है, सब जानते हैं बड़ी ताकतें वो कौन है। जिनको इस समय चुनाव में खतरा है वही सब बड़ी ताकतें हैं जो इस समय खतरा महसूस कर रही हैं। तो ये एक तरीके से राजीव जी, तो दोस्तों बिल्कुल दोस्तों, बहुत बड़ी खबर थी। केजरीवाल की जो याचिका थी वो खारिज कर दी। केजरीवाल के खिलाफ जो याचिका थी उनको हटाने के लिए, मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए, उसको खारिज कर दी गई। लेकिन दूसरी एक बहुत बड़ी खबर जिस